मुझे उनसे उतना डर नहीं लगता। लॉस के कहने पे काम करेंगे, चाहे हमारा दिल चाहे या ना चाहे। मैं कोई बहुत अच्छी मुसलमान नहीं हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो के टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। वीडियो इज अ Q&A सेशन। जब से मैंने ये चैनल बनाया है, अपना कोई प्रॉपर इंट्रोडक्शन अभी तक दिया ही नहीं है आप लोगों को, एंड क्वेश्चंस के आंसर्स तो मैंने करने ही थे। तो आई डिसाइडेड कि चलो आज 3 in 1 वीडियो बनाते हैं और हर चीज को थोड़ा थोड़ा सा एंटरटेन कर देते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को वीडियो कैसी लगेगी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो मैंने अपने कम्युनिटी पे पोस्ट लगाया हुआ था। मैंने आप लोगों से बोला था जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े रिपीटेटिव भी हैं, को एक ही दफा मैं आंसर कर दूंगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दें। तो एक काम करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आप लोगों को अपना बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन दे दूंगी एंड आई थिंक कि काफी सारे क्वेश्चंस उसी में कवर हो जाएंगे। My name is Ikram Ashood and I am from Karachi, Pakistan. I moved here back in 2021 and I got married in the same year as well. January 2021 में मेरी शादी हुई थी। November 2021 में मैं यहाँ मूव हुई हूँ। हम लोग कराची पाकिस्तान से ही हैं, but we are actually Yusufzai Pathans. And my forefather belongs to India, Rampur. Okay, so most of the people wants to know my qualifications. So basically I am Masters in Human Resource Management. मैंने University of Karachi से graduation किया था 4 years program. Then I started my first job. और उसके साथ साथ ही evenings में मैंने Masters में admission ले लिया था regular program. Also from Karachi University. So मेरा जो work experience है और जो मेरी qualification है वो फिर साथ साथ ही चली। Obviously मेरा work experience भी same field का ही है। I'm an HR person. Human Resource Department में भी further और सब departments होते हैं और different fields होती हैं। So I am basically a talent acquisition specialist. मैं recruitment करती थी। Moreover, I was involved in people management, softwares related to HR and onboarding, employee engagement, all those things. So ये मेरी फील्ड थी। मेरे पास ऑलमोस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ आने से 15 डेज पहले तक आई वॉज वर्किंग विद वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान। आई वॉज एसोसिएटेड विद आइडियाज बाय गुल अहमद। आई वॉज वर्किंग इन देयर हेड ऑफिस एज देयर टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट। आई हैड अ वंडरफुल टाइम एज अ फुल टाइम वर्किंग पर्सन। मैंने बहुत इंजॉय किया। इनफैक्ट शादी के 7-8 महीने तक मैं जॉब करती रही हूँ यहाँ आने से पहले। इट वॉज अ ब्यूटिफुल फेज ऑफ माई लाइफ। इट्स लाइक ये एक बहुत ब्यूटिफुल फेज है मेरी लाइफ का जो मैं आजकल गुजार रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए रिगार्डिंग माई जॉब स्टेटस, वेदर आई एम वर्किंग और नॉट, मेरा क्या करियर प्लान है, मुझे फ्यूचर में जॉब करनी है या नहीं करनी है, या मैं क्यों नहीं जॉब करी हूँ यहाँ पे, इफ आई एम एजुकेटेड एंड ऑल। आई थिंक मैंने बहुत पहले ही ये ऑब्जर्व कर लिया था दैट इट्स बेटर टू इन्वेस्ट योर एनर्जी, योर एफर्ट्स इन समथिंग जो आपका अपना हो, समथिंग जो आप खुद ओन करते हो, वेदर इट्स अ बिजनेस, वेदर इट्स क्रिएटिंग अ कंटेंट, वेदर इट्स डूइंग फ्रीलांसिंग रादर देन डूइंग अ जॉब। अब 4 साल के एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत कुछ सीखा। ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा फॉर्म्ड हुई है बिकॉज ऑफ वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट कल्चर। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगा दैट आई नीड टू फोकस ऑन समथिंग जो मैं बहुत टाइम से निग्लेक्ट कर रही हूँ, समथिंग जो मेरा दिल कहता है कि मैं कर सकती हूँ और आई एम गुड एट इट और मुझे करना चाहिए। दैट वॉज क्रिएटिंग कॉन्टेंट। और मैं बहुत टाइम से यूट्यूब करना चाहती थी। व्हेन आई वॉज स्टूडेंट इन पाकिस्तान मैं यूट्यूब करना चाहती थी। आई वॉज नॉट श्योर कि लोग कैसे परसीव करेंगे मुझे, और यू नो आपके ऊपर सोसाइटी प्रेशर होता है। दो मेरी फैमिली ने कभी मुझे मना नहीं किया, दे वर वेरी सपोर्टिव फॉर एवरीथिंग, बट स्टिल उसके बाद जब शादी हो गई तो शादी के बाद भी ये थॉट आई कि चलो यार यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। बट फिर अगेन वही, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम इतना ज़्यादा सोसाइटी के खौफ में होते हैं कि हम कुछ करना भी चाहें तो 100 बार सोचते हैं। वही मेरे साथ हो रहा था व्हेन वी मूव्ड हेयर और मैंने करियर ब्रेक लिया, सोच समझ के करियर ब्रेक लिया। मुझे पता था कि मैं एक बिल्कुल नई कंट्री में उठकर आ रही हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे
टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, एंड बिल्कुल अकेले होना, सब कुछ खुद हैंडल करना. सो आई थिंक मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए, रादर देन कि मैं आते ही जॉब ढूंढती और जॉब पे लग जाती और फिर हर चीज़ मेरे लिए और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती. यू नो, हैंडलिंग न्यू वर्क कल्चर, हैंडलिंग माई होम अलोन, मेरा रिलेशनशिप विद हस्बैंड के साथ. सो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिक्सड हो जाती. सो मैंने बहुत सोच समझ के करियर ब्रेक लिया. एंड देन आई डिसाइडेड, मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से पूछा कि यार यूट्यूब मेरा करने का बहुत टाइम से शौक है, क्या मैं स्टार्ट कर दूं. एंड ही पुश्ड मी अ लॉट. उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया. उन्होंने बोला कब तक सोचती रहोगी कि लोग कैसे परसीव करेंगे, इट्स फाइन इफ यू वांट टू डू इट, गिव इट अ ट्राई. सो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और मैंने अपने आप को 1 साल दिया था कि अगर 1 साल में मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अच्छी यूट्यूबर बन सकती हूँ या मैं एक अच्छा पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ, तो मैं यूट्यूब पे अपना टाइम लगाऊंगी, वरना फिर आई लुक फॉर अ जॉब. स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे रियलाइज हुआ दैट आई एम रियली गुड एट एडिटिंग. मुझे नहीं पता था, मुझे शुरू में बहुत गुस्सा आता था, बट मुझे समझ आने लगी चीज़ें और मैं करने लगी और मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम गुड एट व्हाट आई एम डूइंग. सो मुझे थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिला. एक दिन सडनली वीडियो वायरल हो गई, चैनल चल गया. सो आई एम हियर नाउ. जब हम यहाँ मूव हुए थे और मैंने करियर ब्रेक लिया था, मैंने ये बात तो डिसाइड कर ली थी मैं जब भी जॉब करूंगी आई डू अ पार्ट टाइम जॉब. एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूट्यूब इट्स लाइक अ प्रॉपर पार्ट टाइम जॉब. मेरा अच्छा खासा अमाउंट भी बन जाता है. द प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग इज, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप कॉन्टेंट क्रिएटर हो या आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आप फारिग हो, आपके पास कोई काम नहीं है. जब तक आप प्रॉपर जॉब नहीं करोगे, इधर फुल टाइम और पार्ट टाइम, तब तक आपका काम नहीं है. ऐसा नहीं है. कंटेंट क्रिएट करना, यूट्यूब चलाना, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, किसी भी तरह का आप कंटेंट क्रिएट करें, ये आपका बहुत सारा टाइम लेता है, ये आपकी बहुत सारी एनर्जी लेता है और ये रिटर्न में आपको पैसे भी देता है. सो इट्स अ जॉब. Content creation, YouTube is a job and that's my profession right now and I'm loving it. This is my little introduction. Now let's start answering your questions. मैं वन बाय वन सबके कमेंट्स पढ़ती जाऊंगी. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा प्यार दिखाया है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन बहुत ज्यादा मुझे अप्रिशिएट किया, तो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. फायजा रिजवान 75 हैं, उनका क्वेश्चन है, पहले तो उन्होंने अप्रिशिएट किया मेरा कंटेंट, सो थैंक यू सो मच. उसके अलावा शी आस्क्ड हाउ डिड यू डील विद होम सिकनेस. आई मूव टू UAE in May and still do not feel motivated to look for a new job, friends, etc. Okay. So I don't know, maybe ये depend करता है person to person. Person like me, I'm pretty much happy with my own self. मैं कराची में होते हुए भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी. आई हैव माई फ्यू पीपल अराउंड मी और मैं उनके साथ बिल्कुल खुश रहती हूँ. इनफैक्ट मैं इस मामले में बदनाम भी हूँ थोड़ा. मैं खुद से कम्युनिकेशंस भी ज़्यादा अच्छा बिल्ड नहीं कर पाती हूँ, दैट्स माई लैकिंग. मैं बहुत ज़्यादा कॉल्स करना, मैसेजेस पे बात करना, रिलेटिव्स के घर बहुत ज़्यादा जाना, मेरी नेचर इस तरह की नहीं है. आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ. सो लकीली मुझे इतना ज़्यादा होम सिकनेस नहीं हुआ यहाँ पे, बिकॉज इफ़ यू आर ओके टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ तो फिर होम सिकनेस इतनी ज़्यादा होती नहीं है. बट या देर आर लो डेज एज वेल जब मुझे बहुत ज़्यादा होम सिकनेस होती है. ईद हो या कोई इवेंट हो, समटाइम्स यू मिस योर फैमिली अलॉट, बट दैट्स पार्ट ऑफ द पार्सल. हम यहाँ पर आए हैं, हम सोच समझ कर आए हैं. अब किसी ने ज़बरदस्ती तो हमें यहाँ भेजा नहीं है. इट वॉज आवर चॉइस टू कम हेयर फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी. तो अब उसके साथ जो भी उसका साइड इफेक्ट कह लें, कौन कह लें, जो भी उसका बैड साइड है भी हमने ही बेयर करनी है. सो ये है. आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग अपने साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय करने लगे तो इतनी ज़्यादा होम सिकनेस होती नहीं है. हुरिया अली 7634, उन्होंने मुझसे पूछा हाउ यू कंपेयर योर लाइफ बिफोर एंड आफ्टर मैरिज, what changes you have experienced and accepted. Okay, so obviously आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है शादी के बाद. सडनली आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एंड आपको बड़ा बड़ा सा फील होता है थोड़ा. बट आई थिंक दोनों लाइफ्स मेरे लिए बहुत अच्छी रही. शादी से पहले भी आई हैड अ वंडरफुल लाइफ और बहुत मज़ा किया मैंने अपने घर में. और छोटी थी सबसे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी तो वो भी अच्छे से फुलफिल करी और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने पेरेंट्स के घर पे. और शादी के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज़ वेरी काइंड टू मी. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह.
देखिए चेंजेस तो ना हर लाइफ में ही आते हैं, मतलब ये तो ऐसा है जैसे आपकी जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो बहुत डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू योर कॉर्पोरेट लाइफ, राइट। जब यूनिवर्सिटी पास आउट करके या अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके आप अपनी प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते हैं तो भी आपको बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर करने पड़ते हैं। सिमिलरली जब शादी के बाद भी आपको कुछ चेंजेस करने ही पड़ते हैं। सबसे बड़ा चेंज जो मेरे अंदर आया आफ्टर शादी, आई थिंक दैट्स द कामनेस, और बर्दाश्त ज़्यादा आ गया है मेरे अंदर। आई हैव मोर पेशेंस नाउ। शादी से पहले इतने पेशेंस नहीं थे मेरे अंदर, अब आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा पेशेंस। और कॉम्प्रोमाइजिंग, आई वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग बिफोर ऑल्सो। ऐसा नहीं था कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ पहले नहीं करती थी, पहले भी कर लेती थी, अब भी कर लेती हूँ। बट यहाँ जो ऑब्वियस चेंजेस मेरे अंदर आए हैं वो यही है कि एक तो मेरे अंदर काफ़ी पेशेंस आ गए हैं, जिसकी वजह से मेरा गुस्सा काफ़ी कंट्रोल हुआ है। गुस्सा पहले भी इतना नहीं था, बट इट्स लाइक कि आई वॉज वेरी ईगोइस्टिक। सो वो एक चीज़ मेरे अंदर ख़त्म हुई है। मैं से चीजें हम पर आ गई हैं। तो आई थिंक पॉजिटिव चेंजेस ही हैं। कमेंट मेरे पास आया शहाना अरशद का, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। उन्होंने अप्रिशिएट किया मेरे कंटेंट को, तो थैंक यू फॉर दैट। ऑल्सो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैं जब अपनी बेड ठीक कर रही होती हूँ तो डुए को साथ नहीं रखती हूँ बेड पे। दैट्स नॉट द केस ऑलवेज। जब यहाँ विंटर्स होती हैं जो मोस्टली रहती हैं, डुए जो होता है वो मेरा बेड पे ही होता है। बट क्योंकि यहाँ पे लास्ट कुछ डेज से समर्स थी बहुत ज्यादा, समर्स में फिर मैं डुए बेड पे नहीं रखती हूँ। सो उसके लिए मैंने घर में एक अलग जगह बनाई हुई है, मैं वहां रख देती हूँ। दैट्स नॉट द केस इन विंटर्स। इसके बाद नूर पिंकी ने मुझसे पूछा अबाउट माई करियर प्लान्स एंड प्लान फॉर जॉब। इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुकी हूँ। 90 ने मुझसे पूछा है व्हाट मेड यू टू स्टार्ट हिजाब, टेल अस हाउ यू बिकम रेगुलर विद नमाज, प्लीज शेयर हाउ टू बी अ रेगुलर नमाजी, थैंक्स। So about hijab, actually I really don't want to say anything about my hijab because मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तक प्रॉपर हिजाबी हुई नहीं हूँ। आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अपनी ठीक करनी है। सो जब तक मुझे लगेगा नहीं दैट आई एम गिविंग माई 100% टू हिजाब, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगी। सेकेंडली अबाउट नमाज, I think I became a proper namazi back in 2016. It was a sudden young death in my family, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी। एंड देन आई रियलाइज्ड कि कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है। सो वो एक रियलिटी चेक था मुझे। मैं कोई बहुत अच्छी मुसलमान नहीं हूँ, मैं बहुत गुनाह करती हूँ और डेली बेसिस पे मैं स्ट्रगल करती हूँ टू बी अ गुड मुस्लिमा, बट आई फेल्ड एवरी डे। बट मैंने खुद से प्रॉमिस ये किया था मैं नमाजें नहीं छोड़ूंगी, कोशिश करूंगी कि नमाजें पढ़ूँ। स्टिल नमाजें मेरी हमेशा नहीं हो पाती हैं, मेरी नमाजों में बहुत ज़्यादा लैकिंग है। बहुत दफ़ा फजर मिस हो जाती है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि थके हुए होते हैं तो इशा नहीं पढ़ते हैं। सैडली वी आर नॉट दैट पर्टिकुलर विद आवर नमाज दैट वी शुड बी। बट मैंने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया था नमाज स्टार्ट करने के लिए? आई जस्ट टोल्ड माई सेल्फ, जब हम दुनिया के सारे फ़र्ज अंजाम देते हैं, हम दुनिया के सारे काम करते हैं और हम बोलते हैं कि वी हैव टू डू दिस। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो वी हैव टू कम्प्लीट आवर टास्क टू प्लीज़ आवर मैनेजर्स। अगर हम अपने घर पर हैं तो अम्मी के कहने पे खाना बनाएंगे, शादी हो गई है तो इन लॉज के कहने पे काम करेंगे, चाहे हमारा दिल चाहे या ना चाहे। हस्बैंड की बात मानेंगे, हस्बैंड के काम करेंगे, चाहे हमारा दिल चाहे या ना चाहे। तो वाई नॉट परफॉर्म अ टास्क जिसके लिए हमें बनाया गया है और जो हमारे क्रिएटर की तरफ से हमें मिला है। और हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं, बट उस काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता या हिम्मत नहीं होती। सो बस वो चीज़ मैंने अपने आप को समझाई थी कि बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ नमाज पढ़ना भी हम पर फ़र्ज है, ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने फुलफिल करनी है। बट ऑब्वियसली टाइम लगता है, ऐसे सडनली नहीं हो जाता है। टिप्स आई रियली डोंट नो, बट मैं बता सकती हूँ कि मेरे लिए क्या काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रिसाइटिंग इस्तग़फ़ार। आप जितना ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, जैसे ही आपको ख्याल आ जाए आप पढ़ना शुरू कर दें। फिर आप दिमाग से निकल जाए तो इट्स ओके, फिर दोबारा ख्याल आए तो दोबारा पढ़ना शुरू कर दें। बट उठते बैठते चलते फिरते या आदत बना लें कि सुबह उठ के एक तस्बीह पढ़ेंगे, रात को सोने से पहले एक तस्बीह पढ़ेंगे। सो इंक्रीज इस्तग़फ़ार इन योर लाइफ। आप खुद फील करेंगे जितना ज़्यादा इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आपका नमाज की तरफ रुझान होता है और आपका नमाज पढ़ने का दिल करता है। एटलीस्ट दिस वर्क्स फॉर मी।
सेकेंडली मैंने स्टार्ट किया सिर्फ फर्ज पढ़ने से। मैं सिर्फ फर्ज पढ़ा करती थी और काफी अरसे तक मैं सिर्फ फर्ज ही पढ़ा करती थी। उससे ये होता है कि वो जो हमें कोफ्त आती है ना कि इतनी लंबी नमाज पढ़नी है, सो आई जस्ट स्टार्टेड विद फर्ज रकात, मैक्सिमम 4 ही होती हैं किसी नमाज में। सो मैंने वो पढ़ना स्टार्ट करी और इवेंचुअली फिर करते 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 आपका दिल चाहने लगता है, फिर आप प्रॉपर पूरी नमाजें पढ़ने लगते हैं। सो दैट्स व्हाट वर्क फॉर मी। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रुखसाना सलमान ने क्वेश्चन पूछा दैट व्हाट, हु एंड वेयर डू यू गेट द मोटिवेशन टू स्टे पॉजिटिव डिस्पाइट द अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, hatred from own family members, jealousy, etc. Heart depression, I must say it takes a lot of courage. I'm sure I'm not always a positive person. I am not. I do have low days and I do feel demotivated and negativity, but I think once you start counting the blessings you have in your life, starting from a healthy body, the ability to breathe properly, speak properly, a sound mind, and the religion you belong to, the family you have, and every little thing, the moment you start counting your blessings, तो आपको जो आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं या जो आपकी लाइफ के इश्यूज हैं वो छोटे लगना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए मैंने डायरी, जर्नलिंग का सहारा लिया। एंड आई यूज टू थिंक कि ये काम नहीं करता है यार, आई डोंट थिंक सो कि जर्नलिंग करने से या डायरी करने से कोई फर्क पड़ता है, बट पड़ता है। आपकी जो भी थॉट्स हैं पेपर के ऊपर लिखें, लिखते जाएं, तब तक लिखते जाएं जब तक आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाएं। और जो भी आलतू फालतू थॉट आ रही है आपके दिमाग में, जो भी XYZ है, उसका कोई सेंस बन रहा है या ना नहीं बन रहा है, स्टिल आप वो लिखते जाएं। सो उससे ये होता है कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है वो सब बाहर आ जाता है। एक पॉइंट पे आके आप ब्लैंक हो जाते हैं एंड देन इट्स डन। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स आवर ओवर थिंकिंग दैट मेक्स थिंग्स वर्स। इतना बुरा कुछ होता नहीं है हमारी लाइफ में जितना हम उसको ओवर थिंक करके बुरा बना लेते हैं। सो दिस हेल्प्ड मी अ लॉट। और इसके अलावा भी मुझे अच्छा लगता है अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना हमेशा। ग्रैटिट्यूड इज अबव एवरीथिंग एल्स। अगर हम शुक्र अदा करते रहें कि हम बहुत सालों से बहुत बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, सो फिर जो जिंदगी में थोड़े नॉट सो गुड पार्ट्स हैं वो इतने बुरे नहीं लगते हैं। रही बात रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स की या फैमिली जेलेसी की, आई थिंक द बेस्ट वे टू डिस्कनेक्ट विद ऑल दीज थिंग्स इज टू सेट योर बाउंड्रीज। आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपने किस बंदे के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है और उसको कितने इमोशंस अपने देने हैं और कितना ज़्यादा उससे अफेक्ट होना है। हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं सिखाया जाता, नहीं पढ़ाया जाता, हमें नहीं बताया जाता कि हमने अपने इमोशंस को किस तरीके से मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, यूज़ करना है। वी रियली डोंट नो अबाउट इट। और एज अ नेशन वी आर वेरी वेरी इमोशनल पीपल। और फिर हम उन इमोशंस की वजह से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, फिर वो हर्ट होती हैं, फिर हम सामने वाले को भी हर्ट करते हैं, फिर वी से थिंग्स जो बहुत मीन होती हैं, फिर वो सामने से मीन थिंग्स कहते हैं, एंड देन ये नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होती रहती है। आई थिंक बहुत ज़्यादा जब हम लड़ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। आई बिलीव कि अगर लड़ाई हो रही है, अगर गर्मा गर्मी हुई हुई है, तो कोई एक चुप हो जाए, लीव इट फॉर फ्यू आवर्स, फॉर फ्यू डेज, डोंट डिस्कस इट। जब तक आपका माइंड कूल डाउन ना हो, आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म ना हो, तब तक फिर दोबारा उस बारे में बात ना की जाए। बट अगेन ये दोनों तरफ से होता है, सिर्फ एक बंदे के करने से नहीं होता। ऑब्वियसली दोनों साइड से एफर्ट्स लगती हैं। नादिया ऑफिशियल ने मुझे पूछा हाउ टू स्टे सो मच पॉजिटिव एंड स्पिरिचुअल। मेरे भी बहुत नेगेटिव फेजेस आते हैं लाइफ के, एंड ट्रस्ट मी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। स्पिरिचुअल हर किसी के लिए स्पिरिचुअल होना बिल्कुल डिफरेंट होता है। फॉर मी इट्स लाइक द कनेक्शन ऑफ अल्लाह। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी शहरक से भी करीब है। मैं उनसे कभी भी बात कर सकती हूँ, मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ और वो बहुत कुछ अदा कर सकते हैं। सो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ही इज़ देयर एज माई गार्डियन, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी। मुझे उनसे उतना डर नहीं लगता जितना हमें डराया जाता है कि हमें सिर्फ पनिशमेंट ही मिलेगी और अल्लाह ताला सिर्फ गुस्सा करते हैं, सज़ा देते हैं और ये सारी बातें। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत गफूरुर रहीम है, वो बहुत रहमान है और वो हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे जो भी मांगूंगी मुझे मिलेगा। दैट्स माई फर्म बिलीफ।
but it's different for everyone. Saima Akhtar, she asked me what's my thoughts on feminism. अच्छा जी, I totally believe in feminism. I'm a very strong head woman और मैं फेमिनिज्म की बिल्कुल हक में हूँ. My concept of feminism is very different. जो आजकल सोशल मीडिया पे या जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म मशहूर है, दैट्स नॉट फेमिनिज्म फॉर मी. अकॉर्डिंग टू मी, मेल और फीमेल बिल्कुल इक्वल नहीं है और इक्वल होने भी नहीं चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने दोनों जेंडर्स को अपनी अलग अलग क्वालिटीज और इम्पोर्टेंस दी है. मी फेमिनिज्म इज हैविंग अ राइट टू स्पीक. औरत को उसकी चॉइस देना, शादी से पहले, शादी के टाइम पे उसको क्वालिफिकेशन का राइट देना, उसको उसके करियर चूज करने का राइट देना, यू नो, जस्ट अ सिंपल राइट टू स्पीक. उसकी अपनी चॉइसेस हो सकती हैं, उसके अपने डिसीजंस हो सकते हैं लाइफ में, बट ऑन द अदर हैंड दैट डजंट मीन एट ऑल कि वो सब कुछ कर सकती हैं और उन पे सब कुछ जायज़ है. नो, नॉट एट ऑल. जो लिमिटेशंस हैं औरत के लिए वो उसको फॉलो करनी चाहिए, जो लिमिटेशंस हैं मर्द के लिए उसको वो फॉलो करनी चाहिए. बट येस, आई फर्मली बिलीव कि हर औरत को राइट होना चाहिए टू स्पीक, टू एजुकेट, to choose a life partner and you know, to decide her own life. So that's feminism for me. ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड. एमी इफेक्ट ने मुझसे पूछा है जी मेरी बेडिंग्स कहाँ की होती हैं. शी रियली लाइक्ड इट, सो थैंक यू सो मच. माई बेडिंग्स आर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान. शादी के टाइम पे काफी सारी खरीदी थी, तो जब यहाँ मूव हुए तो हम साथ लेकर आए. जैसे बहुत सारी ग्लास टावर की हैं, मैं अपने पाकिस्तान के ब्लॉग्स में भी शेयर कर चुकी हूँ. कराची में ग्लास टावर है, वहाँ पे बेडशीट्स बहुत अच्छी मिलती हैं. इसके अलावा गुल अहमद से मैंने बहुत सारी बेडशीट्स ली हैं बिकॉज आई यूज टू वर्क देयर. लव और अरेंज मैरिज, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. एट व्हाट एज यू वर मैरिड आपी. सो यार, निकाह तो मेरा हो गया था व्हेन आई वाज 26 years old. रुखसती हुई है व्हेन आई वाज 27 years old. हमारी लव मैरिज भी है और अरेंज भी है. इसके बारे में मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ. दिस इज द व्लॉग जिसमें मैंने डिटेल में बताया था. आई वुडंट से कि ये प्रॉपर अरेंज है, हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, बट लव वाला सीन भी नहीं था. आई डोंट नो इस आईडी, आई थिंक इट्स बेब्जी कोको 8418. I don't know यार how to pronounce this, but I think it's Babesy Coco, right? उन्हें लगता है कि कोई भी पाकिस्तानी व्लॉगर इस बारे में बात नहीं करता है. So she wants to know my opinion and my thoughts on infertility. और फिर उन्होंने अपना भी एक negative experience शेयर किया है, what she felt. So first of all, I can tell you why Pakistani vloggers don't want to talk about it.